जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो बहुत जन्मों के अंतर के इस जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। ऐसे महात्मा अति दुर्लभ है जो वासुदेव और मेरे सिवाय कोई संसार में कोई है ही नहीं ऐसा। ऐसे महात्मा बहुत संसार में बड़े दुर्लभ हैं। परमात्मा के इतना विषय तो ये बताया, पांचों भूत हमारे आजकल की भाषा में जैसे कृष्ण जी ने कहा, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन तत्वों में, इन भूतों में, तीनों गुणों रजोगुण तमोगुण, इन तीनों भूतों में, आठों भूतों में मैं विराजमान हूँ। आजकल वो कहते हैं मैं भूतों में मैं प्रवेश हूँ, व्यापक हूँ। तो कृष्ण जी जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, वह शक्ति, उन शक्ति से वह कृष्ण जी बोलते हैं, महापुरुष बोलते हैं, इसलिए वह पार ब्रह्म परमेश्वर की पदवी पर बोलते हैं और पार ब्रह्म के रूप में ही बोलते हैं, परमात्मा के रूप में ही बोलते हैं। अब आजकल पार ब्रह्म या ब्रह्म का अर्थ करने वाले कहते हैं अरे ब्रह्म तो घर है, अरे ऐसे पता नहीं घर कोई वहाँ कोई मकान बनाया हुआ है। पार ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म है वो अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसे अपार ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म कहने का अर्थ है, गीता में एक स्थान में कहते हैं, अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे थे, 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न है ब्रह्म किसे कहते हैं। ऐसे अर्जुन ने कृष्ण जी से संख्या करी, उन 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न है ब्रह्म किसे कहते हैं। कृष्ण जी ने उत्तर दिया है ब्रह्म सत चित घन आनंद को ब्रह्म कहते हैं। अब सत किसे कहते हैं, सत भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में नाश नहीं होता, उसे कहते हैं सत। सत चित, चित कहते हैं चेतन, जिसकी अपार शक्ति है, जिसकी सीमा नहीं चेतनता की, उसे कहते हैं सत चित। घन आनंद, घन कहते हैं जैसे व्यापक, घन कहते हैं आकाश को भी कहते हैं घन, और घन एक एर्ण को भी कहते हैं। आकाश की तरह व्यापक है, आकाश ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ आकाश न हो। सचित आनंद घन आनंद रूप है। आनंद कहते हैं क्लेश रंस मात्र भी नहीं है ना, अपार आनंद है, उसे आनंद कहते हैं। अब आनंद है, कई देर बाद में दुख हुआ उसको आनंद नहीं कहते हैं। आनंद का अर्थ होता है कभी दुख होता भी नहीं है, और आनंद की कोई शुमार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। घन रूप है, ठसाठस रूप भी कहते हैं, और घन का अर्थ है व्यापक, आकाश भी कहते हैं घन को। घन आकाश सब जगह व्यापक है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं जहाँ आकाश व्यापक न हो, ऐसे उदाहरण देते हैं संत। और तुलसीदास जी भी एक यति इसी यति पर बोली है, व्यापक एक ब्रह्म है अविनाशी। क्या व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी है, नाशवान को नहीं, व्यापक है। व्यापक अर्थ ब्रह्म अर्थ है व्यापक, कण कण में व्यापक होता है, उसका नाम है ब्रह्म। परमात्मा अनामी भी है और बहुनामी है। अनामी इसलिए है उसके कोई नाम नहीं है, बहुनामी इसलिए है उसके गुण अनंत विशेषण गुण होने के कारण ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने उसके गुणों के आधार पर, विशेषण के आधार पर ऋषि मुनियों ने, व्याकरण के आधार पर, शब्दकोश के आधार पर उनके नाम रखिए। व्यापक एक, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चित घन आनंद राशि। सत है, चित है, घन है, घन मतलब आकाश की ताई व्यापक है, और आनंद राशि, आनंद है, रस देने वाला है। आई भाषा तुलसीदास जी ने बोली।
और आजकल कहते हैं ब्रह्म एक घर है, ऐसी भाषा बोलते हैं आजकल के ज्ञानी अर्थ करने वाले। उसको जैसे शब्दकोश में जब जिस तक तरह जितने भी परमात्मा के असंख्य नाम है, उनका जब तक शब्दकोश व्याकरण ज्ञान नहीं किया तो वह अर्थ फलीबट ही करेगा, वह सुआ कभी नहीं करेगा। कहने का अर्थ है अर्थ नहीं हुए तो मौन रहना अच्छा है, परंतु उसको फलीबट घुमाना और गलत अर्थ करना ये मनुष्य के धर्म नहीं है, ये ज्ञानी के धर्म नहीं है, ये दूसरों को भ्रमित करने का धर्म नहीं है। जो भ्रमित करते हैं, जो अपने आप नहीं आता है उसको तुक्का मार के अर्थ करते हैं, ऐसे ज्ञानी संसार में नास्तिक होते हैं। इसलिए कृष्ण जी ने अनेक तरह से जिज्ञासुओं को संबोधित किया है। हम ऐसे समझते हैं तो कृष्ण जी एक ऐसी गीता ज्ञान दिया है जो हर मानव, हर जाति, हर मजहब, देश विदेश, कोई भी धर्म हो, सब के लिए गीता का ज्ञान मान्य है, इकट्ठे है और हमेशा अटल रहेगा। इसी को ही सनातन कहते हैं। सनातन मतलब आदि काल से ही चलता आया, कृष्ण जी से पहले भी चलता आया। परमात्मा के नैमित्तिक अवतार कृष्ण जी हुए, वह शक्ति वही थी जो पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है। उसी शक्ति पर कई बार कृष्ण जी अर्जुन को संबोधन करते हैं तो हमें कई तर्क करते हैं, अरे परमात्मा तो वो रचना करने वाला है, वह कृष्ण जी के पास मनुष्य शरीर धारण करके कैसे आ गया। अरे वो बोलते हैं उस समय वो पार ब्रह्म परमात्मा की शक्ति विराट रूप की में स्थित हुए बोलते हैं कि मैं तीनों गुणों से अतीत बोलता हूँ, तीनों गुणों से अतीत हूँ, त्रिगुणी माया से अतीत हूँ, मैं पंचभूत मेरे में है, मैं इसमें नहीं हूँ। इसलिए वह अतीत वो की जगह ठहर कर वो भाषा बोलते हैं और अर्जुन को संबोधन करते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं। इसलिए कईयों के रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने वाली की बात नहीं। परमात्मा के 3 प्रकार के अवतार माने जाते हैं। अवतार का अर्थ होता है साकार शरीर धारण करना। तो ये हमें भाषा सीखनी चाहिए, आगे अगले सूत्र में बताएंगे। बोलो सतगुरु श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो।